अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ट्रेडर्स, आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है ट्रेडिंग व्यू अल्टरनेटिव से रिलेटेड। यानी कि कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो इंडिकेटर्स लवर्स होते हैं, ठीक है। उनको चार्ट के ऊपर इंडिकेटर्स यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मल्टीपल चाहते हैं कि इंडिकेटर्स यूज़ करें चार्ट के ऊपर, ठीक है, ताकि जो है ना हर ट्रेडर की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं वॉल्यूम लगा लेता हूँ, मूविंग एवरेज का यूज़ कर लेता हूँ और आरएसआई भी देखे मैंने लगा ली है। अब कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो इंडिकेटर्स को यूज़ करके ना ट्रेड ज़्यादा करना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर ट्रेडर की अपनी स्ट्रेटजी होती है। यानी कि हो सकता है कि कुछ इंडिकेटर्स को वो इन्वॉल्व करके कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना लें जिसपे वो बाय और सेल करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल या एनालिसिस की तरफ नहीं जाते हैं। इंडिकेटर्स लवर ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो इशू आता है ना वो ये आता है कि जब भी वो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं ना, तो मैक्सिमम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर क्या होता है, पहले था 3 इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते थे। अब ट्रेडिंग व्यू पे ऊपर क्या ऑप्शन है कि आप मैक्सिमम 2 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ट्रेडिंग व्यू आपसे कहेगा कि भाई आप प्लान जो है ना वो परचेज़ करें मंथली। जैसा कि यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स में जाता हूँ और यहाँ पे टेक्निकल्स, यहाँ पे अब कोई भी हम इंडिकेटर ले लेते हैं। जैसे कि देखें बोलिंजर बैंड्स है, मैंने इसको अप्लाई किया। यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स, ये एक न्यू इंडिकेटर आया। वैसे बोलिंजर बैंड्स होता है वो दूसरी तरह होता था, ठीक है। ये इंडिकेटर अप्लाई किया, अब एक और अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे कोई भी हम लगा लेंगे, ठीक है। ये देखें डबल ईएमए लगाया मैंने, तो डबल ईएमए लगाया तो देखें अब वो कह रहा है कि भाई बेसिक के अंदर आप 2 इंडिकेटर जस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीमियम प्लान आप ले लें जिससे आप क्या होगा 25 इंडिकेटर्स जो है ना आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। 30 डे फ्री ट्रायल आपको दे रहा है, तो ये हमने परचेज़ नहीं करना है। तो अब यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर लगाया है तो मेरे पास वो ऑप्शन आ गया। क्यों? क्योंकि देखें ऑलरेडी जो है ना बोलिंजर बैंड्स लगा है, नीचे ये ईएमए है, ये देखें मैंने इसको भी अप्लाई कर लिया, ठीक है। अभी ईएमए इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि बोलिंजर बैंड्स ओपन हुआ हुआ है यहाँ पे। ये देखें ये आ गया और यहाँ से जैसे ही बोलिंजर बैंड्स में अप्लाई कर रहा हूँ तो अब वो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये इशू फिर जो है ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ जाता है कि मैक्सिमम आप 2 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे देखें वॉल्यूम भी मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब मैं और इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकता हूँ। इसके अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास? इसके लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू का वो अल्टरनेटिव है। तो और बहुत ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, सेकंड ट्रेडिंग व्यू पे ऊपर क्या आपको जो है ना वो इशू आता है, वो जो इशू आता है वो है कि जब भी आप मल्टीपल टैब्स ओपन करना चाहते हैं ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो वो ओपन नहीं होती हैं। अगर हो भी जाएंगी ना, जैसे कि यहाँ पे देखें मैंने अब ये प्लस का आइकन है, एक टैब ओपन कर लिया है। अब एक चार्ट के ऊपर मैं चाह रहा हूँ गोल्ड ओपन हो, एक चार्ट के ऊपर मैं चाह रहा हूँ दूसरा पेयर ओपन हो तो जाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए चलेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग व्यू पे एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है लेआउट क्रिएट करें आप। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक लेआउट ऑलरेडी सेव है मेरा गोल्ड का, क्योंकि मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, तो ये मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। अभी ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको ओपन होने देते हैं। और एक और उसके ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्क्रीनर का। ये देखें यहाँ पे ओपन न्यू विंडो को ऑप्शन कह रहा है कि यार अगर आप विंडो भी अलग से ओपन करना चाह रहे हैं ना, ये तो हमारे पास हो गया एक ही चार्ट के ऊपर अगर हम ओपन करना चाह रहे हैं। यानी कि एक देखें अब एक स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पे 2 टैब्स ओपन कर लिए। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन है, 4 स्क्रीन का सेटअप है, 8 स्क्रीन का सेटअप है, मैं चाहता हूँ यार हर स्क्रीन के ऊपर ना डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का चार्ट ओपन हो जाए, गोल्ड का या जिस पेयर का भी, ठीक है। तो वो यहाँ से हम जाके ओपन कर लेते हैं। अभी वो क्या होगा कि जब आप फ्री प्लान में ओपन करेंगे ना तो ये ओपन नहीं होंगे, ये चलेंगे थोड़ी देर चलेंगे, 1 से 2 मिनट चलेंगे, उसके बाद एरर आ जाएगा कि रिकनेक्ट करें। तो वो डिफरेंट चार्ट्स आपके बार बार जो है ना वो कट आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा इस पर क्या इशू आएगा, यहाँ पे एक चार्ट है मेरे पास, इसके ऊपर मैंने ना एनालिसिस कर लिया। मैं चाहता हूँ कि यार ये मैंने एक एनालिसिस यहाँ पे कर दिया कि यार ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए दूसरे चार्ट पे जाऊँगा तो वहाँ पे भी अप्लाई हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार एक चार्ट के ऊपर ये आए, इस पे ना आए, इस टाइम फ्रेम में मैं जो है ना वो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, उस पर मैं चाह रहा हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम, लेकिन क्या होगा एनालिसिस एक पे करूँगा और दूसरे पे भी आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये जब आप पेड प्लान लेंगे उसके बाद जाके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। देखिए वहाँ से मैंने डिलीट किया, इधर से भी डिलीट हो गया। तो इसका सबसे अच्छा एक अल्टरनेटिव है, न्यू एक प्लेटफॉर्म आया है उस ट्रेडिंग व्यू का। खैर वो मुकाबला तो नहीं कर सकता, ट्रेडिंग व्यू बहुत ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है। वर्ल्ड आप कह लें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना ये प्लेटफॉर्म जा रहा है, मोस्ट यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू,
तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम चाहते हैं कि यार हमें प्लान भी परचेज ना करना पड़े, ठीक है, पेमेंट कोई ना देनी पड़े, हम मल्टीपल इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकें, मल्टीपल टैब्स जो है ना वो ओपन कर सकें, डिफरेंट स्क्रीन, चाहे 4 स्क्रीन हैं 8 स्क्रीन हैं, सब पे हम चार्ट्स भी ओपन कर सकें। उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल क्रोम पे चला जाना है और यहाँ पे सर्च करना है फास्ट पुल। मैंने ऑलरेडी किया है तो देखें नीचे आ गया, ठीक है। फास्ट पुल जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सबसे टॉप पे ये आ जाएगा इसका फास्ट पुल की वेबसाइट पे आपने चले जाना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशन। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा फास्ट पुल का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आपने सिंपली यहाँ से अकाउंट अगर आपका नहीं बना हुआ तो आपने बना लेना है। साइन अप करना चाह रहे हैं साइन अप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं गूगल से लॉगिन करना चाह रहा हूँ। देखिए नीचे इसने मुझे ऑप्शन दे दिया फेसबुक से लॉगिन करना है या गूगल से, तो मैं गूगल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा, आपकी जो भी आईडीज़ वगैरह होंगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। मैंने अपनी आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे ये लॉगिन कर लेगा मुझे खुद ही, ठीक है। अब मुझे आईडी वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी। तो देखें यहाँ पे मैं गूगल से लॉगिन हो गया हूँ। जैसे ही लॉगिन करूँगा, अब अगर आप इस पूरी वेबसाइट को देखना चाह रहे हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है वो देख सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एज अ ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना है तो हम उसको देखेंगे यहाँ पे। इसके अंदर वैसे बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं, टेक्निकल, सिग्नल, स्क्रीनर्स, इकोनॉमिक कैलेंडर, हर चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस यानी कि इस प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है। अभी ये प्लेटफॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, इस ईयर के एंड में दिसंबर में यानी कि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमने किस ट्रेडिंग व्यू की तरह किस तरह इसको एक्सेस करना है, यहाँ पे देखें आप मार्केट्स का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। सामने हमारे पास यहाँ वॉच लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि मैं गोल्ड यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे XAU/USD पे क्लिक करूँगा और उसके बाद हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चार्ट देखें अभी भी यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी चार्ट ओपन नहीं हुआ है। ये एक डिटेल चार्ट इसका ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें आप व्यू ऑन सोशल चार्ट्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास उसी तरह का इंटरफेस आ गया है जैसा कि ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस होता है। अब ये हमें ये बता रहा है कि फास्टर चार्ट्स है, कंपैरिजन करके बता रहा है। देखें कह रहा है फास्ट बुल और ट्रेडिंग व्यू, दोनों ऑप्शन देखें आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू आ रहा है, ये फास्ट बुल आ रहा है। ऑल यूज़र्स फ्री है बिल्कुल। अब ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये क्या कह रहा है भाई, अगर आप स्टैंडर्ड यूज़र्स है ना तो 5 सेकंड डिले आपके पास आता है चार्ट के अंदर, ठीक है। जब भी आप कोई न्यू चार्ट ओपन करेंगे ना 5 सेकंड का डिले आएगा उसमें लोड होने में, या कैंडल्स के अंदर, ठीक है। कैंडल्स में भी डिले आता है थोड़ा सा, 5 सेकंड्स का डिले होता है। अब आपने खुद भी फील किया होगा ये चीज़। सेकंड, अगर आप देखें कोर्स सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं वो लोग। मल्टी चार्ट मूड, सिर्फ 1 चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। हिस्टोरिकल कैंडल्स 5000 प्रोवाइड की जाती हैं। मेंबर्स बनेंगे तो वो आप जो है ना हिस्ट्री के चार्ट ज़्यादा देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कस्टमाइज टाइम फ्रेम्स नहीं है उसके अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर मेंबर्स के अंदर मिलता है। फाइनेंशियल डाटा 7 ईयर्स का मिलता है, मेंबर बनते हैं तो, यानी कि डिफरेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फास्ट बुल आपको क्या कह रहा है यार, हर चीज़ यहाँ पे आपको फ्री है, नो लिमिट नो लिमिट नो लिमिट, हर चीज़ आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, कोई यहाँ पे आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये लाइफ टाइम फ्री एक प्लेटफॉर्म है। तो कितना ज़बरदस्त इनका ये फीचर आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखें अभी तो ये है डेस्कटॉप, एक वेब पेज आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू की तो आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है, जैसे कि ये इंस्टॉल हुई हुई है एप्लीकेशन, और कितना ज़बरदस्त इंटरफेस है। अब हमने फास्ट बुल को इस तरह इंटरफेस में कैसे लेके आना है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सिंपल सा दोबारा से उसी पे जाते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। अब इसको हमने एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है। अब वैसे आपको ना इसकी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, आपको कहीं भी इसका डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इस वीडियो में कि आप इसको एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको एंड्रॉयड ऐप मिल जाएगी, आईफोन एप्पल ऐप मिल जाएगी, लेकिन डेस्कटॉप ऐप आपको नहीं मिलेगी, आपको वेब पेज यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इस वेब पेज को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमने सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे हम जाएंगे इस ऑप्शन में। यहाँ पे जाने के बाद आपने स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कास्ट सेव एंड शेयर का, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, ये देखिए जैसे ही आप इसमें जाएंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल पेज एज अ ऐप,
आपने इस पर क्लिक कर देना सिंपली। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल दिस पेज एज एन ऐप, यहाँ पे आप इसको रीनेम करें। हम इसको रीनेम करेंगे फास्टबुल के नेम से। फास्टबुल के नेम से इसको हमने रीनेम कर लिया और इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। जैसे इंस्टॉल करेंगे ना, अब क्या होगा, ये यहाँ से देखें वेब पेज जो है ना एग्जिट हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब ये हमारे पास ना एप्लीकेशन बन गई है, देखें ट्रेडिंग व्यू की तरह, सेम ट्रेडिंग व्यू की तरह एप्लीकेशन हमारे पास बन गई है। अब हम इसको जिस तरह मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हैं। हम देखें वेब पेज में लॉग आउट कर दूंगा, ऐसे एग्जिट कर दिया क्रोम मैंने, ठीक है, क्रोम एग्जिट किया। अब नीचे आप देखें मेरे टास्क बार में देखें यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू ओपन है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू। अब ये साथ ही क्या हुआ है, देखें फास्टबुल भी ओपन हो गया यहाँ पे। तो ये देखें अब मेरे पास एप्लीकेशन आ गई है इसकी। अब मुझे वो बार बार क्रोम में जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको एग्जिट भी करूँगा ना यहाँ से, ये देखें मैंने कट किया, दोबारा से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ऐप मेरे डेस्कटॉप पे आई हुई है, ठीक है। तो अभी मैंने दोबारा से डबल क्लिक करके इसको ओपन किया है ऐप को। आप चाहें तो यहाँ टास्क बार में ऐड कर सकते हैं इसको। देखिए जैसे मैंने ओपन किया तो ये देखें ट्रेडिंग, सेम ट्रेडिंग व्यू की तरह ओपन हुई है। कोई मुझे दोबारा से क्रोम में जाके फास्टबुल सर्च नहीं करना पड़ा, लॉगिन नहीं करना पड़ा। इसने ऑटोमेटिकली सारा काम लॉगिन वगैरह सब कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट डेमो अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, कनेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है। ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से कनेक्ट होगा आपका, यहाँ फास्टबुल का ही ट्रेडिंग अकाउंट कनेक्ट होगा। यहाँ पे देखें डेमो अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा, मोबाइल ऐप अगर यूज़ करते हैं ना, तो आप अपना कोई भी ब्रोकर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। आप सिर्फ उस पर क्या कर सकते हैं, आप उसको सिर्फ देख सकते हैं कि आपके ऑर्डर्स क्या लगे हुए हैं। जिस तरह आप MT5 में ट्रेड कर पाते हैं ना, इस तरह आप ट्रेड नहीं कर सकते। वो आप फास्टबुल को यूज़ करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। इसके अपने ब्रोकर्स हैं, वही कनेक्ट होंगे आपके, ठीक है। लेकिन आप जिस तरह ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं ना, सेम उसी तरह आप फास्टबुल को यूज़ करें एनालिसिस के लिए। अब हमने इसका इंटरफेस मज़ीद कैसे अच्छा बनाना है ताकि हमें सेम ट्रेडिंग व्यू वाली फीलिंग्स आए, ठीक है। जब हम यूज़ कर रहे हो हमें ऐसा ना फील हो कि यार ट्रेडिंग व्यू बेस्ट है, हमें यही लगे कि हम ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं फास्टबुल को यूज़ करते हुए, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैसे तो मैंने एक टेम्पलेट सेव की हुई है खुद से सेटिंग करके, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए दोबारा से टेम्पलेट जो है ना क्रिएट करूँगा या आपको सेटिंग करके बल्कि दिखा दूँगा। अब सबसे पहले इसकी फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले बल्कि ना हम इसकी सेटिंग करते हैं ताकि हमें थोड़ा इसका व्यू जो है ना वो अच्छा नज़र आए, ठीक है। तो सेटिंग्स के लिए हमने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करें, सिंपल प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो देखें आपके पास ये सेटिंग एक ओपन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट ही रखना है हमें, फोरग्राउंड हमने ब्लैक ही रखना है, और कोऑर्डिनेट्स जो कलर है सेम रहने दें, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स ये आ रहे हैं साइड पे, ये देखें जो ग्रे कलर के आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। आप इनको चाहें तो ब्लैक रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंफर्म करता हूँ, तो ये देखें ये अब ब्लैक हो गए ये सारे वर्डिंग, पहले ये ग्रे में थी, ठीक है। दोबारा से प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और इसके बाद ग्रिड्स मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ इसको, देखें मैंने रिमूव किया, चार्ट से चार्ट क्लियर हो गया मेरा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिवीजन आ रहा है, तो डिवीजन भी हम यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, ठीक है। और बुल बॉर्डर्स है, बुल बॉडी है, ये आप देखें। अब यहाँ पे कलर हम देखेंगे किस तरह हमने कलर यहाँ पे रखना है। तो बुल जो बॉडी है ना वो हम यहाँ से ट्रेडिंग व्यू वाला कलर सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि ये मैंने कर लिया, ठीक है। बुल बॉडी इसको भी हम इस तरह से कर देते हैं। और बियर बॉडी जो है और बियर जो है इसको हम ये रेड रहने देंगे, जो कि ट्रेडिंग व्यू पे कलर आ रहा होता है वैसे ये आ रहा होता है, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया दोनों। अब देखें कैंडलस्टिक्स का जो कलर है ना वो भी सेम कैसा हो गया है जैसे ट्रेडिंग व्यू पे होता है, ठीक है। लाइन चार्ट को हम यहाँ पे ब्लू कर लेंगे, जो कि ट्रेडिंग व्यू पे ब्लू आता है। क्रॉसर वो कह रहा है किस तरह का चाहिए, तो क्रॉसर हम ब्लैक भी रख सकते हैं, ग्रे भी ठीक है, जो चल रहा है ग्रे। ये डिफ़ॉल्ट कलर रहने दें आप, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ओपन लेवल, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस वगैरह इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है शो पोजीशन इन्फो, पोजीशन इन्फो हमें ज़रूर चाहिए तो हम इसको रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। शो वॉल्यूम्स अगर आप चाहिए, वॉल्यूम्स आप चाहते हैं शो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट प्राइस लाइन, आस्क प्राइस लाइन आप रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं। और अच्छा, लास्ट प्राइस लाइन को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू पे आ रही है वैसे कर सकते हैं। देखिए रेड होगी, अब ट्रेडिंग व्यू पे जिस तरह आ रही थी ना वैसे ये चल रही है, ठीक है। यहाँ पे शो ग्रिड लाइंस हम यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसको जो है कंफर्म करके एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अब देखें ये सेम क्या हुआ है, जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आ रहा होता है ना सेम वैसा आ रहा है यहाँ पे।
ठीक है, सेम देखें बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू की तरह यह हो गया। मज़ीद इसकी हम सेटिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ में अगेन जाते हैं और थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर मोर चार्ट सेटिंग प्लीज़ गो टू प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेस में चलते हैं। यहाँ पे देखें अब वो कह रहा है कि यार आपको प्रेफर्ड सेटिंग कैसी चाहिए, MT4 MT5 की तरह चाहिए, ट्रेडिंग व्यू की तरह चाहिए, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू की तरह हमें सेटिंग यूज़ करनी है। डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम, वो कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम जब भी आप कोई नया चार्ट ओपन करें उसमें कौन सा टाइम फ्रेम ओपन हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H1 का टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट कर लेंगे। H1 ऑलरेडी हुआ है वो भी ठीक है, H1 वाला ठीक है। अब कैंडल टाइम वो कह रहा है स्टार्ट टाइम एंड टाइम क्या चाहिए आपको, वन चेंजिंग टाइम फ्रेम। वो कह रहा है जब भी आप चार्ट चेंज करें तो आपको क्या आए वहाँ पे शो होता हुआ, तो वो कह रहा है अभी लास्ट कैंडल शो हो रही हो या पीछे से चार्ट शो होने लग जाए, कहाँ से चार्ट ओपन, तो ये भी आपने डिफ़ॉल्ट रखना है। ठीक है, ये चीज़ें भी डिफ़ॉल्ट रहने दें। इसके बाद ये हमें कह रहा है शो हाइड क्रॉसर वन डबल क्लिक ऑन चार्ट्स, नहीं इसको हम रहने देंगे, इसको भी हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। माउस व्हील सेटिंग्स आप चाह रहे हैं क्या हो माउस, यानी कि ये सेटिंग एज अ डिफ़ॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं जो इसमें हो ही नहीं है। यहाँ पे बस हमने इंटरफेस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि हमने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट करना था। ठीक है, यानी कि इसके हिसाब से अगर आप कुछ सेटिंग करना चाह रहे हैं ना, कुछ भी आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप अपने हिसाब से सेटिंग करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जिस तरह से इसको यूज़ करता हूँ या मैं इसको आपको बताना चाह रहा था किस तरह से हम ट्रेडिंग व्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने सेटिंग करके आपको दे दी है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो सकता है, यहाँ पे अब जब ये सेटिंग हो जाएंगी ना हमारी, तो हमने यहाँ पे फिर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमने जाना है सेव एज टेम्पलेट में। ठीक है, सेव एज टेम्पलेट में जाए, यहाँ आप कुछ भी नाम दे दें, आप दे दें ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स का मैंने इस टेम्पलेट को नेम दे दिया, टेम्पलेट सेव कर दिए। अब देखें, अब ये सेटिंग ना हमारे पास हमेशा के लिए सेव होगी। अब जब भी हम जाएंगे ना किसी नए चार्ट पे तो हमें सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए अब हमने क्या करना है, अब चलते हैं हम अब मज़ीद इसके ऊपर फीचर्स के ऊपर जो हम चाह रहे थे बात करना। यहाँ पे देखें एक टैब ओपन है ना, ये देखें फर्स्ट अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये मुझसे कह रहा है अभी कौन सा पेयर ओपन करना है, मुझे गोल्ड ही ओपन करना है, मैंने कर लिया। ठीक है, अब ये देखें ऑटोमेटिकली मेरे पास सेटिंग हुई भी आ रही है। अब एक और टैब ओपन करते हैं गोल्ड की, एक टैब ओपन करते हैं करेंसी पेयर की, एक टैब ओपन करते हैं हम यूरो USD की, अगेन ओपन करते हैं यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे USD, चलें यही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें मेरे पास कितनी टैब्स ओपन है, यहाँ पे हम इसको और ओपन करते हैं, चलें गोल्ड और ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 7 7 टैब्स मैंने ओपन कर लिए। अभी भी इसने मुझसे ये नहीं कहा कि आप पेड प्लान यूज़ करें। देखें मल्टीपल पेयर्स मैंने ओपन कर लिए यहाँ पे, ऐसा नहीं है। अब टाइम फ्रेम्स देखें यहाँ पे, अब अच्छा हम वही जो ट्रेडिंग पे आपको बता रहा था ना कि मैं कोई एनालिसिस करूँगा तो क्या होगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन लगाता हूँ इसी जगह पे, ये देखें लगा लिए ना। अब दूसरे टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हुई, यहाँ पे मैं कुछ और एनालिसिस कर सकता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे क्या हो रहा था, एक एनालिसिस कर रहा था तो वो बाकी चार्ट पे भी आ रहा था। ठीक है, तो उससे क्या होगा, गड़बड़ होगी, मुश्किल होगी, मुझे एक ही डिफरेंट एनालिसिस एक ही चार्ट पे हो जाएंगे। तो ये इस पे सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिल रहा है कि हम मल्टीपल चार्ट्स मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के लिए ये देखें मैंने क्या करना है, ये ऊपर इंडिकेटर्स की लाइंस आ रही है। इंडिकेटर्स में अगर मैं जाऊँ ना तो देखें यहाँ पे मुझे ऑल इंडिकेटर्स मल्टीपल काफ़ी सारे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। अब देखें नीचे कुछ इंडिकेटर्स अभी ये देखें कह रहा है टू बी लॉन्च बाय नवंबर 30, यानी कि नवंबर 30 में 30 नवंबर के दिन ये सारे इंडिकेटर्स लॉन्च हो जाएंगे। ये भी प्लेटफॉर्म जो है ना अंडर मेंटेनेंस है, अभी रेडी हो रहा है ये प्लेटफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नहीं थी लेकिन अब आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंडिकेटर आपके सामने यूज़ करने लगा हूँ जी, कितने यूज़ करने हैं आप देखें यहाँ पे, एक कंफर्म, ठीक है, उसके बाद ADX लगा लिया, इस चार्ट पे चले ये दो लगाए, नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम कौन से यूज़ करेंगे, देखें अच्छा इंडिकेटर्स देखें, ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं, ऑसिलेटर्स आपको मिल रहे हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, उसके बाद विलियम इंडिकेटर मिल रहे हैं, फिर चार्ट पैटर्न्स के इंडिकेटर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, हर तरह के चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। देखें डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर,
आपको नहीं पता ना चार्ट पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, क्या हो रहा है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। राइजिंग वेज पैटर्न मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अब जहाँ पे ये बनेगा ना वहीं पे आपको ये बताएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको हर जगह वो दिखा रहा है। जहाँ चार्ट पैटर्न एग्जैक्ट अच्छा बनेगा वहाँ पे आपको ये इंडिकेटर चार्ट पैटर्न बना हुआ दिखा देगा। अब यहाँ पे वेज ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे बना है, तभी कुछ हमें पता चल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस ये हो रहा है कि भाई कितने इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए दो वहाँ उस इस टैब पे मैंने दो यूज़ किए। मैं इस टैब पे मैं अब जाता हूँ मज़ीद इंडिकेटर्स। यहाँ पे हम अब जो यूज़ करेंगे ना वो हम करेंगे कैंडलस्टिक वाला। इस पर देखिए मैं चाह रहा हूँ हैंगिंग मैन मुझे मिल जाए, लाइक अप्लाई कर लेते हैं। वो देखें ये आ गया है, कह रहा भाई ये हैंगिंग मैन बना था आपके पास। ये देखें ये जो हैंगिंग मैन बना उसने मुझे ये ऑप्शन दे दिया भाई ये हैंगिंग मैन है। ठीक है, ये हैंगिंग मैन उसने मुझे बताया है। लेकिन अब इंडिकेटर्स तो इंडिकेटर्स होते हैं, रॉन्ग सिग्नल भी आपको बताते हैं, जहाँ नहीं भी बनेगा वहाँ भी अक्सर वो बता देगा। लेकिन वो ये बता रहा है भाई ये हैंगिंग मैन है, इस तरह का होता है। दो इंडिकेटर्स, यहाँ चार इंडिकेटर्स हो गए। ठीक है, इस पे चलते हैं थर्ड टैब पे। यहाँ पे हम जाते हैं मूविंग एवरेजेस यूज़ करके देखते हैं। तो हमारे पास मूव, ये देखें मूविंग एवरेज। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ एक और मूव को यूज़ करना है, तो देखें बोलिंजर बैंड्स। देखिए मूविंग एवरेज के साथ बोलिंजर। अब कितने इंडिकेट 6 इंडिकेटर्स तो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिए, लेकिन इससे मुझे ये नहीं कहा कि भाई आप प्लान परचेज करो। ठीक है, तो ये टोटली फ्री है। अब हमारे पास ना ये देखें ऐप की तरह यूज़ हुआ हुआ है, तो कितना ज़बरदस्त अब इसका इंटरफेस है। अच्छा, इंडिकेटर्स को अब हम जो है ना हाइड करते हैं, बल्कि ठीक है लगे रहें। मज़ीद इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है देखने को, तो सेम टोटली आपको ट्रेडिंग व्यू वाले सब इसमें ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए टूल बार के अंदर हर चीज़ आपको ट्रेडिंग व्यू वाली मिल रही है। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिब लेवल, ये सब चीज़ें ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको अक्सर पेड मिलेंगी, इसमें आपको सब चीज़ें फ्री मिल रही हैं। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें इसमें फ्री हैं, बहुत ज़्यादा। टोटली ये मैक्सिमम नहीं, सॉरी, हर इंडिकेटर अभी तक जितने इस प्लेटफॉर्म पे चीज़ें हैं ना वो सब फ्री अवेलेबल है, कुछ भी आपको परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, और जिस तरह से चाहे आप इसको यूज़ करें। ठीक है, और इसमें अब मज़ीद हम बात करें तो ये देखें नेक्स्ट वो कह रहे हैं भाई स्ट्रेटजी टेस्टर आपको दिसंबर 24 में अवेलेबल हो जाएगा, एडिटर अवेलेबल हो जाएगा, बैक टेस्टिंग अवेलेबल हो जाएगी, वो भी फ्री में बिल्कुल। ठीक है, टाइम फ्रेम्स वगैरह आप अपने हिसाब से यहाँ पे सब सेट कर सकते हैं, जो आपके फेवरेट टाइम फ्रेम्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टाइल विंडो कर सकते हैं। मज़े की बात ये देखें, ये ऑप्शन ट्रेडिंग व्यू पे परचेज के बगैर नहीं आता। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 टैब्स ओपन थी, तो मैंने 7 को यहाँ पे टैब्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हर चार्ट को अगर मैं चाहूँ ना तो मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, जिस तरह से मर्जी मैं चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये फास्ट बुल बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। अब जो लोग इंडिकेटर्स लवर्स हैं, अब उनको कोई इशू नहीं आएगा, वो हर तरह से कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको परचेज़ प्लान नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए, फोरकास्ट के लिए, लाइव स्ट्रीम के लिए, एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।